वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम नूर नज़र, मैं हूँ नूर नज़र और आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। तो हम पढ़ेंगे, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। अ ग्रीडी डॉग, एक लालची कुत्ता। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। दे अ यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है और आर को नहीं पढ़ा जाता है। इसको दे अर नहीं बल्कि इसको पढ़ा जाता है दे अ। वॉज अ डॉग, वॉज यानी था, अ यानी एक, डॉग यानी कुत्ता। अब हम यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे, एक बार की बात है या एक समय की बात है, एक कुत्ता था। इट वॉज वेरी हंग्री। इट यानी वह। अब इट यहाँ पर डॉग का प्रोनाउन है तो इसका मतलब होगा वह। वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, हंग्री यानी भूखा। वह बहुत भूखा था। इट वेंट हियर एंड देयर सच ऑफ फूड। इट यानी वह, वेंट यानी गया, हियर यानी यहाँ, एंड यानी और, देयर यानी वहाँ, सच यानी तलाश, औ यानी काके की, फूड यानी भोजन। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। यहाँ पर भी आर को नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे सच। और ही यहाँ पर भी आर को नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं ही आ। और यहाँ पर भी आर को नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं दे आ। It found a piece of bone near a butcher's shop. It यानी होता है वह, लेकिन हम यहाँ पर इसका मतलब लेंगे उसे। Found यानी मिला या पाया। A piece of bone, a यानी एक, पीस यानी टुकड़ा, ओ यानी काके की, बोन यानी हड्डी, हड्डी का एक टुकड़ा। नियर यानी पास, अ यानी एक। बचर्स, आपको आर और एस के बीच में एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इसको पढ़ते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का के की, यानी कसाई की, शॉप यानी दुकान। अब हम यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे, उसे एक कसाई की दुकान के पास हड्डी का एक टुकड़ा मिला। देयर वॉज अ रिवर वाटर स्ट्रीम। देयर यानी वहाँ, वॉज यानी था, अ यानी एक, रिवर रिवर यानी नदी, वाटर वाटर यानी पानी, स्ट्रीम स्ट्रीम यानी झरना या नाला। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वहाँ एक नदी थी, वहाँ एक पानी का नाला था। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम। देयर यानी वहाँ, वॉज यानी था, अ यानी एक, ब्रिज ब्रिज यानी पुल, ओवर यानी ऊपर, द वाटर स्ट्रीम इसका मतलब होगा नाला, या फिर हम ले सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं जलधारा। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वहाँ नाले के ऊपर एक पुल था जिसको आप जलधारा भी कह सकते हो। इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। इट यानी वह, वॉज यानी था, क्रॉसिंग यानी पार कर रहा, द ब्रिज यानी पुल। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वह पुल पार कर रहा था। द डॉग सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। द डॉग यानी कुत्ता, सो यानी देखा, इट्स यानी अपनी, रिफ्लेक्शन यानी परछाई, इन द वाटर यानी पानी में। अब हम इसका अर्थ लेंगे, कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। द डॉग thought that it was another dog with a piece of bone. द डॉग यानी कुत्ता, थॉट यानी सोचा, that यानी की, इट यानी यह, वॉज यानी था, अनादा यानी दूसरा, डॉग यानी कुत्ता, विद यानी साथ, अ यानी एक, पीस यानी टुकड़ा, औ यानी का, बोन यानी हड्डी। अब हम इसका अर्थ लेंगे, कुत्ते ने सोचा कि यह एक हड्डी के टुकड़े के साथ दूसरा कुत्ता था, या फिर हम कह सकते हैं कि कुत्ते ने सोचा कि यह हड्डी का टुकड़ा लिए हुए दूसरा कुत्ता था। द डॉग वॉज ग्रीडी। द डॉग यानी कुत्ता, वही कुत्ता, वॉज यानी था, ग्रीडी यानी लालची, कुत्ता लालची था। इट यानी वह, वांटेड वांटेड यानी चाहता था, टू टेक यानी लेना, इट यानी इसे, किसे, उस हड्डी के टुकड़े को, ऑल्सो यानी भी। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वो इसे भी लेना चाहता था। इट बिगैन टू बार्क एट हिम। इट यानी वह, बिगेन यानी लगा, टू बार्क यानी भौंकना, एट यानी पर, हिम यानी उस कौन, दूसरे कुत्ते पर। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वो उस पर भौंकने लगा, यानी वो उस दूसरे कुत्ते पर भौंकने लगा। इट्स पीस फेल इनटू द वाटर।
इट यानी इसका, पीस यानी टुकड़ा, फेल यानी गिरा। इनटू यानी में, इनटू का यूज किया जाता है बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए प्रवेश करना, और इनटू यहाँ पर प्रपोजिशन है। द वाटर यानी पानी। अब हम इसका अर्थ लेंगे, इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। इट वॉज वेरी सैड। इट यानी वह, वॉज यानी था या हुआ, वेरी यानी बहुत, सैड यानी दुखी। अब हम इसका अर्थ लेंगे, वह बहुत दुखी हुआ। मॉरल, ग्रीड इज अ कर्स। मॉरल यानी शिक्षा, ग्रीड यानी लालच, इज यानी है, अ यानी एक, कस यानी अभिशाप या बला। अब हम इसका अर्थ लेंगे, शिक्षा लालच बुरी बला है। Visit our channel for more knowledge videos. Thanks for watching and listening.